ओडिशा प्रदेश का एक जिला लगता है बालंगीर। बालंगीर एसपी को एक पत्र मिलता है। वो पत्र गोपनीय होता है। उसमें बताया जाता है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं एक पत्र भेज रहा हूं और इस पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दरअसल कत्ल किसने किए हैं। 2 कत्ल होते हैं और उन कत्ल की गूंज थी पूरे देश भर में। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर इन बातों की चर्चा ना हो रही हो। अब उस पत्र को लिखा जरूर था, लेकिन उस पत्र के अंदर ऐसा क्या था एसपी ने समझने की कोशिश की। 50 से ज्यादा पुलिस वालों ने उस पत्र को समझने की कोशिश की, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसी स्थिति में उस प्रदेश की राजधानी में वहां एक ऑफिसर होता है, उस सीनियर ऑफिसर के व्हाट्सएप पर वो पत्र भेजा जाता है। जैसे ही उस सीनियर ऑफिसर को वो पत्र मिलता है तो उस पत्र को पढ़ने लगते हैं। दरअसल उस पत्र में महज 130 शब्द लिखे हुए थे, लेकिन उस ऑफिसर ने उस पत्र को लगभग 100 बार से भी ज्यादा पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। दरअसल पत्र में जो कहना चाह रहा था, लेकिन उस ऑफिसर ने जस्ट उसका अपोजिट ही किया, और जैसे अपोजिट किया है वैसे ही कत्ल का खुलासा हो जाता है। कत्ल का खुलासा होता है, उसके 7 साल के बाद इस मामले में सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन जब ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद इस विषय पर कई सारी फिल्में बन जाती हैं। लोगों को फिल्म के माध्यम से बताने की जताने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। संभवतः भारत के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मामला रहा हो जब दूल्हा और दुल्हन को मारने के लिए गिफ्ट में एक बम भेजा गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है ओडिशा प्रदेश का एक जिला है बालंगीर, और बालंगीर जिले का एक कस्बा लगता है जिसका नाम है पटनागढ़। दरअसल बात कर रहा हूं 23 फरवरी 2018 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस बीच में 22 साल की एक महिला जिसका नाम रीमा साहू होता है, रीमा साहू रसोई में थी और बैंगन का भरता बना रही थी। बाकी जो तैयारी थी खाने की, उसकी खाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में दोपहर का समय था और किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी बजती है तो घर का जो मालिक होता है, लड़का है, उसका नाम सौम्य शेखर साहू। दरअसल उसके नाम की आवाज लगी थी कि एक उनके नाम से कोरियर आया है, आप इसे कोरियर ले लीजिए। जैसे कोरियर वाली बात आती है, कोरियर देखा जाता है, देखकर एकदम खुश हो जाता है। खुश वो इसलिए था क्योंकि ये एक गिफ्ट था। उस गिफ्ट को देखकर इसलिए भी खुश था, वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो कोई हमारा शुभ चिंतक किसी ने गिफ्ट भेजा है, वो रिसेप्शन में शायद शामिल नहीं हो पाया होगा। दरअसल 18 फरवरी 2018 को रीमा की और सौम्य साहू की शादी हुई थी। दरअसल ये सौम्य साहू जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बेंगलोर की एक जापानी कंपनी थी, उस कंपनी में काम कर रहे थे। रीमा साहू से शादी 18 तारीख को होती है और 20 फरवरी 2018 को इनका रिसेप्शन था। बहुत सारे मेहमान आए थे, बहुत सारे गिफ्ट आए थे, लेकिन ये गिफ्ट थोड़ा लेट आया। शादी को भी 5वां दिन था। जैसे गिफ्ट आता है वो खुशी खुशी उसे लेके जाते हैं। कुछ देने वाली बात आती है तो कोरियर वाला कहता है कि साहब पैसे से सब जमा है, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही वो रीमा को आवाज लगाता है, नई दुल्हन थी, अभी दुल्हन को आए हुए महज 5 दिन हुए थे। उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि देखो किसी ने गिफ्ट भेजा है। अब जैसे ही वो गिफ्ट को खोलने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच में लगभग 85 साल की उनकी बुजुर्ग दादी होती है, नाम उनका जेमा मणि होता है। जेमा मणि भी आवाज सुनने के बाद सीधा रसोई में पहुंच जाती है। हालांकि पीने तो वो पानी गई थी, लेकिन पानी पीने के दौरान वो रुक जाती हैं और उस बॉक्स में ऐसा क्या था, उस बॉक्स को खोलने का इंतजार कर रही थी। दुल्हन ने अपना खाना छोड़ दिया जो खाना बना रही है। दूल्हा वो बड़ा एक्साइटेड था कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। पहले ही पैकिंग खुलता है और पैकिंग से ही पता चलता है कि जिसने भेजा है दरअसल उसका नाम एस.के. शर्मा है। अब एस.के. शर्मा के नाम से छत्तीसगढ़ का एक जगह लगती है रायपुर, वहां से आया है। लगभग 230 किलोमीटर दूर से वो जो कोरियर था चल के आया था। बड़े खुश हो रहे थे और जैसे ही उसका खोलना शुरू किया है उसका रैपर वगैरह, तो उसमें एक सुतली जैसा धागा था, सफेद रंग का धागा। उस धागे को जैसे ही उन्होंने खींचना शुरू किया है, वो थोड़ा सा खींचा और खींचने के बाद एक जोरदार का धमाका होता है। इतनी जोर का धमाका होता है कि जो आसपास की बिल्डिंगें थी वहां तक भी दहल पहुंच जाती है। साथ ही रसोई के अंदर वो धमाका होता है और रसोई की जो छत थी एकदम से फट जाती है, उसमें बड़ा सा सुराग हो जाता है। इसी बीच में उस रसोई के अंदर 3 साथी थे, यानी कि दूल्हा दुल्हन, जिनकी अभी 5 दिन पहले शादी हुई थी, और उनकी दादी वो देखने के लिए आई थी। दरअसल पानी पीने के लिए आई थी, लेकिन जैसे गिफ्ट खुल रहा था, खुलते हुए गिफ्ट को देखने के रुक जाती हैं और धमाका इतनी तेज था, रसोई की छत फट जाती है और ये बहुत बुरी तरह से झुलस जाते हैं। आसपास के लोग उस धमाके के बाद सीधा घर की तरफ आते हैं दौड़ते हुए। आने के बाद इनको तत्काल प्रभाव से इस कस्बे में ही हॉस्पिटल होता है, वहां लेकर जाते हैं। दादी को और जो लड़का होता है सौम्य,
उसको तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो रीमा है, जो भी इस घर की दुल्हन बनी थी, 5 दिन ही उसको हुए थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसका भी उपचार शुरू हो जाता है। वक्त आगे बढ़ने लगता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की और यह मामला बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये अखबारों में छपना शुरू हो जाता है। इंटरनेट पर, हर वेबसाइट पर खबर आने लगती है, साथ ही न्यूज चैनल पर खबर आने लगती है। और ये की बात चल रही थी कि दूल्हा और दुल्हन को मारने के लिए किसी ने बॉम्ब भेजा है। ये बॉम्ब किसने बनाया, क्यों बनाया, आखिर दूल्हा दुल्हन से क्या दुश्मनी थी। नाम तो दूल्हे का लिखा हुआ था, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, बस यही था। अब इसके पीछे कौन था, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लगातार ये खबरें प्रकाशित हो रही थी, मामला हाईलाइट हो रहा था। अब देश के हर एक हिस्से में इसकी गूंज फैल रही थी। जैसे ही इसकी गूंज फैल रही है तो पुलिस इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाती है और 1 महीने का वक्त बीत जाता है। आखिरकार इस मामले की जांच हटाकर पुलिस से सीधा क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है, यह पता करने के लिए कि आखिरकार कातिल कौन है, किसने बम बनाया, किसने ये मामला किया। अब ये सब पता करने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी बीच में एक एसपी के नाम पत्र आता है 4 अप्रैल 2018 को। जैसे एसपी के नाम पत्र आता है, उसमें महज 130 शब्द लिखे हुए थे। A4 साइज का वो पेपर था, जैसे ये पेपर है, उसमें थोड़े से हिस्से में अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अब इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी तरफ से तमाम कोशिश की। दरअसल उसमें कोई एक संदेश लिखा हुआ था कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और ये जो कत्ल हुआ है, जो मर्डर हुआ है, इनको मारने की जो साजिश रची गई है, वो यहां से लगभग 230 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये साजिश रची गई है। और इसके पीछे की वजह यह है कि विश्वासघात किया गया है। लड़की को दरअसल धोखा दिया गया था, जमीन की हेराफेरी की गई है, जमीन खरीदने के लिए, और लगभग करोड़ों रुपए का ऐसा था मामला जिसमें लेन देन में कुछ गड़बड़ी की गई है। इसी का बदला लेने के लिए किया गया है। साथ में उसमें एक संदेश, एक मैसेज दिया गया कि ये जो एसके शर्मा नाम जो पढ़ा जा रहा है, दरअसल वो एसके शर्मा नहीं है, बल्कि आरके सिन्हा है। आप उसे शायद गलत पढ़ रहे हैं। अब ये लोकल की जो पुलिस थी, इस जिले की जो पुलिस थी, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन इस जिले की पुलिस को ये कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, यानी कि हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। दूल्हा दुल्हन परिवार के हर एक सदस्य जिनकी दोस्ती थी, दुश्मनी थी, या किसी ने कुछ जिंदगी में कुछ कहा भी था, तो उसके पास तक भी पुलिस जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लग ही नहीं रहा था। अब उस लेटर के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस ये भी नहीं समझ पा रही थी। तभी वो लेटर, भुवनेश्वर में एक ऑफिसर होते हैं, उस ऑफिसर को ये लेटर भेजा जाता है, और उस ऑफिसर का नाम होता है अरुण बोथरा। दरअसल अरुण बोथरा ने जब उस लेटर को पढ़ना शुरू किया है, तो शुरू से वो लेटर पढ़ते थे, आखिर तक आते थे, पढ़ते थे, आखिर तक आते थे। इस तरह से करते करते रात भर में उन्होंने 100 से ज्यादा बार इस लेटर को पढ़ा होगा। लेकिन उनके दिमाग में तभी आता है कि आखिरकार ये एसके और आरके, एसके शर्मा का आरके सिन्हा पढ़ा जाए, उसको कैसे पता लेटर लिखने वाले को कि आखिरकार ये इसमें एसके सिन्हा ही लिखा गया है, ये पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये बात मीडिया में नहीं आ रही थी, ये बात किसी को नहीं पता थी। अब पहली गलती जो पकड़ी जाती है, ये बार बार इस लेटर के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही थी कि इसकी साजिश यहां से लगभग 230 किलोमीटर दूर रायपुर में रची गई है, और उसमें लगभग 3 लोग शामिल हैं। आखिरकार उसने जो बार बार यही जिक्र करने की उसमें कोशिश की गई थी, बताने की कि वो 230 किलोमीटर दूर, यानी कि वो बाहरी लोग हैं, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये बाहरी नहीं है, इसके अंदर लोकल का ही कोई व्यक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की का मामला पुलिस ने हर एक पहलू पर जांच की थी, खासकर लड़की वाले पहलू पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की का मामला रहा हो इस इंजीनियर के साथ और इस तरह की बातें रही हो। उन्होंने हर एक उसका पहलू, शुरू से लेकर बचपन से लेकर आज तक की हर एक पहलू पर जांच की थी, लेकिन लड़की का कोई मामला सामने नहीं आता है। ऐसी जमीन की बात भी आती है, जमीन को लेकर भी खरीदना बेचना, इस तरह की बात पुलिस पहले ही जांच कर चुकी थी, इस पहलू पर भी कोई बात नहीं आती, और रुपये को लेन देन को लेकर भी बात आ रही थी। हर एक एंगल पर जांच करने के बाद, सभी बैंकों के स्टेटमेंट देखने के बाद, कहीं कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, कहीं ज्यादा पैसे तो घर में नहीं आए, सब तरह की बात कर ली गई थी। इस तरह से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो ये जो कातिल है वो 230 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि लोकल का ही है। लेकिन लोकल में कौन हो सकता है? अब इसी बीच में जो लड़के की मां होती है, इसका नाम संजोक्ता होता है, इनसे बातचीत की जाती है कि कभी आपके बेटे की दुश्मनी, आपकी दुश्मनी, या आपके पति की दुश्मनी, या कुछ भी ऐसा रहा हो, वो बताने की कोशिश करो। जो छोटे से छोटा, बारीक से बारीक पॉइंट हो, वो बताने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं, मेरे बेटे के सब लोग बड़े लाड़ प्यार से रखते थे, रहते थे, और पति के साथ भी वैसे ही था। लेकिन हाँ, मेरी जरूर किसी से अनबन हुई थी। जब अनबन वाली बात आती तो वो बताती हैं कि उनका जो एक विद्यालय है जिसका नाम है ज्योति विकास महाविद्यालय, उसके वो फिलहाल प्राचार्य हैं। और इसी विद्यालय में, इसी महाविद्यालय में जब पहले पूर्व में एक प्राचार्य हुआ करते थे जिनका नाम पूंजीलाल मेहर था, दरअसल उनको हटाया गया और मुझको प्राचार्य बना दिया गया। तो इसी बात को देखते हुए हम दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी खासी बहस हो जाती है। वो 1996 में यहाँ भर्ती हुए थे एज ए इंग्लिश के प्रोफेसर, और साथ ही जो यहाँ पर रहते रहते उन्होंने प्राचार्य बन जाते हैं साल
2014 में और 2017 में उनको हटाकर मुझे जब प्राचार्य बनाया जाता है तो इस बात पे वो बड़ा खफा थे। अब इस तरह की बात आती है, जो लेटर था 130 शब्दों का, वो लेटर जब मैडम को दिखाया जाता है तो कुछ उसमें ऐसी बातें, कुछ ऐसा एक शब्द लिखा हुआ था, उस शब्द को वो पूर्व प्राचार्य अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। और इसी बात को देखें, इसका कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वो लिखते थे, किसी भी काम को करते थे तो इस तरह के वो लिखा करते थे, वो भी शब्द उसमें उसके अंदर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ, वो इंग्लिश के जो लेक्चरर हैं वो इस तरह का ही तो लिखते हैं। बस पुलिस ने जाके तुरंत ही, जो लेक्चरर साहब होते हैं पूंजीलाल मेहर, जिनकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, पुलिस उन्हें सस्पेक्ट के आधार पर हिरासत में लेती है, लेकिन तब तक 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। फरवरी में यह घटना हुई थी और अप्रैल का भी लास्ट आ जाता है। आखिरकार पुलिस ने जब उन्हें पूछताछ की हिरासत में लिया तब उन्होंने कुछ ही देर में वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं वाकई संजोगता से बहुत ज्यादा नाराज था और उनके प्राचार्य बनने से मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। इसलिए उसने अक्टूबर 2017 में जब दीपावली का त्योहार आने वाला था तो उसने बहुत सारे पटाखे खरीद लिए थे। उन बड़े बड़े जो मजबूत थे, जो बहुत धमाके वाले पटाखे थे, उनको खरीदने के बाद, आतिशबाजी खरीदने के बाद उसने से हर एक के अंदर से उसने जो बारूद था वो निकाला और सोशल मीडिया के माध्यम से पता किया कि आखिरकार बम कैसे तैयार किया जाता है। उस प्रोफेसर ने बम तैयार किया और बम तैयार करने के बाद इसी बीच में उसको पता चलता है कि फरवरी 2018 में बेटे की शादी है, तो वो शादी में भी आता है और उसने यहाँ अपना मोबाइल छोड़ता है। सब कुछ मोबाइल छोड़ने के बाद और 230 किलोमीटर दूर जाता है, अलग साधनों से, अलग माध्यमों से, और एक ऐसी कोरियर के शॉप पर जाता है जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। तब उसने सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए आखिरकार उसने कोरियर किया बहुत दूर से, और कोरियर करने के बाद उसको भेज दिया। लगभग 650 किलोमीटर अलग अलग जगहों पर वो सफर करता है, कभी बस में तो कभी किसी वाहन में, लेकिन कोई ऐसा धमाका नहीं होता। बस उस धमाका इस तरह से वो तैयार किया गया था, जैसे वो खुलेगा तुरंत ही धमाका हो जाएगा। आखिरकार प्रोफेसर साहब ने जो अपना काम किया था, और ये जो कोरियर था वो अपने टाइम पे पहुंच चुका था, यानी कि 18 को शादी थी और 20 तारीख को ये कोरियर डिलीवर होने वाला था। और जैसे डिलीवरी बॉय इसको देने के लिए आता है तो इसी बीच में रिसेप्शन का प्रोग्राम चल रहा था, मेहमान बहुत सारे थे घर के अंदर। तो कोरियर वाले ने सोचा कि क्यों परेशान किया जाए। ये किसी से पूछा था उसने कि ये सोमे से बात करनी है, वो कहते हैं कि सोमे तो दूल्हा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि अभी देना सही नहीं है, जब ये रिसेप्शन से फ्री हो जाएंगे तो 1-2 दिन के बाद आकर दे जाएगा। यदि उस कोरियर वाले ने उस दिन सेम डे, जिस दिन वो पहुंचा था, रिसेप्शन था, उस दिन दिया होता तो शायद ये और बड़ा हादसा हो सकता था और बड़े लोग, उसमें ज्यादा संख्या में लोग मारे जा सकते थे। लेकिन दूल्हा भी मर गया, उसकी दादी भी मर गई, रीमा जरूर ठीक हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं, मामला फिर अदालत पहुंचता है और अदालत जाने के बाद दोनों तरफ के जो वकील होते हैं अपनी अपनी तरफ से जिरह करते हैं। पुलिस इसमें सबूत जुटाती है, चार्जशीट लगाती है और 7 साल के बाद 28 मई 2025 को इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाती है और अदालत कहती है कि इस व्यक्ति, यानी कि प्रोफेसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माना भी इस पर लगाया जाता है। जब इस तरह का मामला एक बार फिर से अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो ये 2025 में मामला बहुत तेजी के साथ लोग सुर्खियों में आने लगता है। खासकर उस प्रदेश की ये बहुत चर्चित घटनाओं में से रही थी और उस वक्त इस पर कई बताते हैं कि फिल्म भी बने, नाटक भी बने और लोगों ने उस चेहरे को दिखाने की कोशिश की कि प्रोफेसर ने बस मैडम से बदला लेने के लिए उसके बेटे की बेवजह जान ले ली, जिसका कोई कसूर नहीं था। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 दिन दुल्हन के रूप में देखे थे, उसकी जिंदगी भी ऐसी बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि उसको भी काफी चोटें आई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर वो देर से फिर पकड़ा ही जाता है। और प्रोफेसर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जाते जाते ये ओमपाल सिंह है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जितेंद्र कुमार हैं, संजय कुमार सिंह हैं, हातिम खान, आर्य सत्ता, राहुल कुमार, उमेश यादव, कृष्णा कुमार, महेंद्र गुज्जर, भूपेंद्र सिंह, नरेश महतो, गौरव तिवारी, मनोज चौधरी, अमीन, दीपक लोधी, अर्जुन सिंह, शिव कुमार, वजीर अंसारी, हर्षित मीना, अनीता मेहरा, शकील सैफी, उत्तम लाल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।